हेलो बडीज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गाची यागोता सीजन 1 एपिसोड 10 एंड 11 को। एपिसोड के स्टार्ट पे हमें रेमलिन को दिखाया जाता है जिसने रूडो के चेहरे पे मेकअप किया होता है। फिर हमें एंजिल और मेयर को दिखाया जाता है। एंजिल मेयर से पूछता है अभी तक कितने स्पेल कास्टर बन चुके हैं। मेयर कहता है रेमलिन को मिला के 6। रेमलिन रूडो से कहती है अगर मैं किसी की मर्जी के खिलाफ पेंट करूँ तो मेरी पावर काम नहीं करती। ये सुन के एंजिल कहता है गोब भी ऐसे ही करता था। क्या सारे स्पेल कास्टर को सेम ही पावर मिलती है? मेयर बताता है ज्यादातर स्पेल कास्टर की पावर सेम ही होती है, बस थोड़ी बहुत चेंज होती है। ये सुन के एंजिल कहते हैं यानी कि सबकी पावर यूज करने का तरीका अलग अलग है। रेमलिन कहती है हम सबको पेंट करना और आजाद रहना बहुत पसंद है। फिर हमें एंजिल को दिखाया जाता है जिसको ये सब समझ ही नहीं आ रहा होता। मेयर एंजिल को पकड़ के कहते हैं अगर तुम एक आर्टिस्ट के साथ गहराई में बात करोगे तो तुम ही कंफ्यूज हो जाओगे। फिर हमें रेमलिन को दिखाया जाता है जो रूडो की पीठ में स्पेल रखने के लिए अपने पेन को टैटू मशीन में तब्दील कर देती है। ये देख के एंजिल कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम स्पेल भी ड्रॉ कर सकती हो और अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को चेंज भी कर सकती हो। नहीं, तुम अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को बदलो। रेमलिन अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को पेन में बदलती है और मुस्कुराते हुए कहती है मैं तुम्हारी पीठ में कुछ भी ड्रॉ कर सकती हूँ ना रूडो। रेमलिन ने रूडो की पीठ में स्पेल ड्रॉ कर दिया था पर हमें सही तरह दिखाया नहीं गया। हमें पता चलता है कि रेमलिन ने बाकी सबकी भी पीठ में स्पेल ड्रॉ कर दिया होता है। ये सब फिर टाउन से बाहर जाने लगते हैं। टाउन के बाहर हम उन्हीं दो आदमियों को देखते हैं जो टाउन के अंदर नहीं आ रहे होते। वो दोनों मेयर से कहते हैं आपने स्पेल कास्टर इस बच्ची को बनाया। ये सुन के मेयर चिल्लाते हुए कहता है चुप यहाँ से चले जाओ। तुम दोनों की इन्हीं हरकतों की वजह से तुम लोग टाउन के अंदर नहीं आ पा रहे और तुम लोग अपने आप को आर्टिस्ट कहते हो। क्लीनियर्स यहाँ से जाने लगते हैं। रूडो रेमलिन से कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। रेमलिन कहती है तुमसे भी मिलकर अच्छा लगा, मैं कभी आऊंगी क्लीनियर्स के हेडक्वार्टर पेंट करने। रूडो एंजल से कहता है अभी हम क्लीनियर्स के हेडक्वार्टर जा रहे हैं। ये सुन के एंजल कहता है हाँ क्योंकि तुम्हारा फुल फेस भी तो लेना है, लेकिन उससे पहले तुम्हें कहीं और लेके चलता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे क्लीनियर्स एक कच्चे की जगह में आए होते हैं और कच्चे को देख के रूडो बहुत ज्यादा खुश होता है। एंजल फिर रूडो से कहता है जितना उठाना है उठा लो। रूडो फिर बहुत ज्यादा कच्चा जमा कर लेता है। रूडो जब कच्चा चुनना होता है तो उसके ऊपर एक टीवी होती है। वो टीवी अचानक से चलने लग जाती है। टीवी पे फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसने रूडो की तरह ग्लव्स पहने हुए होते हैं। फिर हमें क्लीनर्स को दिखाया जाता है जो हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं। उनके सामने एक बंदा होता है। इस बंदे का नाम ओगस होता है। ओगस कहता है मैंने तुम्हारा फुल फेस बना दिया, जब तुम सो रहे थे तो मैंने उसी वक्त तुम्हारे फेस का नाप ले लिया था। ये सुन के रियो की थी हैरत की बात है रूडो तुम्हें सोता हुआ मिल गया। रूडो को तो ज्यादा नींद भी नहीं आती। फिर हमें एशिया को दिखाया जाता है जो कहती है बड़े भाई आप इन्हें तंग करना बंद करें। ये सब यहाँ से जाने लगते हैं तो एंजल रूडो से कहता है रूडो अपना जोकर बाहर निकालो। ये सब अपने हाथ से एक बूंद खून निकालते हैं और रूडो के जोकर पे लगा देते हैं और एंजल रूडो से कहता है हमने तुम्हारे जोकर पे खून इसके लगाया क्योंकि तुम हमसे बात कर सको। ये जोकर एक टेलीफोन की तरह है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब भी रूडो का खून मांग रहे होते हैं। फिर हमें नो मैंस लैंड दिखाया जाता है जो पूरा रेगिस्तान की तरह होता है और इस जगह का नाम पेंट है। एंजल फिर रूडो से कहता है चलो अपने ग्लव्स का इस्तेमाल करो और इन सबको हरा दो। फिर हमें रूडो को दिखाया जाता है जो सोच होता है ओगस ने कैसे उसको मास्क पहनने का तरीका बताया था। ओगस कहता है पहले तुमने अपना हाफ मास्क पहनना है, फिर उसको ऑक्सीजन टैंक से कनेक्ट करना है और फिर उसके ऊपर फुल फेस पहनना है। फिर हमें जेबर को दिखाया जाता है जो अपने बॉस को कहता है रेगिस्तान वाला नो मैंस लैंड जिसका नाम पेंट है वो उधर ही है। ये सुन के बॉस कहता है जब तुम उधर जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। फिर हमें टोमे को दिखाया जाता है जो लड़ाई की इन्फॉर्मेशन अपनी नोटबुक में लिख रही होती है। फिर हमें ट्रेस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो स्कॉर्पियन की तरह है। रियो आराम से स्कॉर्पियन को मार रही होती है। फिर हमें जनका को दिखाया जाता है जिसके पास एक स्कॉर्पियन आता है। जनका उसे मार देता है लेकिन उसी दौरान वो बहुत ज्यादा स्कॉर्पियन आ जाते हैं और उन सारे स्कॉर्पियन को एंजल आराम से मार देता है लेकिन एक स्कॉर्पियन बच जाता है। तो एंजल कहता है अब इसे तुम संभालो रूडो। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो नो मैंस लैंड में थी। फिर हमें रूडो को दिखाया जाता है जो एक कीबोर्ड को अपने वेपन में तब्दील करता है और उसमें कुछ टाइप करने लग जाता है तो वो बटन स्कॉर्पियन को लगते हैं और स्कॉर्पियन मर जाता है। फिर हमें एंजल को दिखाया जाता है जो कहता है इधर इतने ज्यादा ट्रेस मॉन्स्टर है, पक्का इधर रेत के नीचे बहुत ज्यादा कचरा। फिर हमें ग्रीस को दिखाया जाता है जो टोमी को डांट रहा होता है और कहता है तुम्हें सारा रिकॉर्ड लड़ाई के बाद लिखना है। फिर हमें रूडो को दिखाया जाता है जो देखते हैं उनकी तरफ कोई दूर से आ रहा है। फिर रूडो के पीछे हमें डेरमोन डेम्सी को दिखाया जाता है। डेम्सी कहता है मुझे लगा तुम कहीं खो गए और डेरमोन कहता है तुमने बहुत अच्छी लड़ाई की पर मैं तुम्हें सही तरह लड़ते हुए नहीं देख पाया। रूडो अपने मन में कहता है शुक्र है इस बार मैं किसी में बोझ नहीं बना। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो इनके पास आती है और कहती है तुम लोग एमो से मिलना है। लड़की को देख के रूडो कहता है ये लड़की यहाँ कब से खड़ी हुई थी। एंजल कहता है ये वही लड़की तो नहीं जिसे हम ढूंढने हैं, ये इतनी आसानी से मिल गई, मुझे नहीं लगता ये वही लड़की है और इसे देख के मुझे खतरा भी महसूस नहीं हो रहा। रियो फिर चिल्लाते हुए कहती है यही लड़की तुम ही हो ना जो स्पेयर से लोग गिरते ग्राउंड में,
तुम उन्हें देखती हो? लड़की कहती है हाँ मैं ही हूँ, यानी कि इस लड़की का नाम एमू है। लड़की फिर खांसने लग जाती है और कहती है यहाँ की हवा ठीक नहीं है, तुम्हें मेरे घर चलना चाहिए, उधर मास्क की भी जरूरत नहीं है। ये सुन के जनका कहता है तुम मास्क पहन के क्यों नहीं है? यो एंजल से कहती है साथ में अकेले जाती हूँ। ये सुन के एंजल कहते हैं नहीं हम सब साथ जाएंगे, अगर ये उसका प्लान हुआ तो अगर उसने लड़ने की कोशिश की तो मैं उसको संभाल दूंगा। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एंजल के मुंह से कुछ लिक्विड निकल रहा होता है और एंजल बेहोश हो जाता है। ये देख के रूडो भी हैरान हो जाता है। फिर हमें एमू को दिखाया जाता है जो मुस्कुरा रही होती है। इसी सीन में एपिसोड नंबर 10 एंड हो जाता है। एपिसोड नंबर 11 के स्टार्ट में हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे क्लीनर्स एमू के साथ उसके घर पे जा रहे होते हैं। फिर हमें एमू का घर दिखाया जाता है जो बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। बिल्डिंग को देख के रूडो कहता है क्या यहीं तो स्पेयर तक नहीं जाती? ये सब फिर बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। अंदर आके ग्रिस कहता है ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। ये सब फिर एमू के कमरे में जा रहे होते हैं। एमू कहती है तुम सबको अपना मास्क उतार देना चाहिए क्योंकि बाहर की स्मेल अंदर नहीं आती और तुम सब बिना चेहरा दिखाए मुझसे बात करोगे तो ये तो बहुत बुरी बात है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब एमू के कमरे में पहुंच जाते हैं और एमू इन सब का चेहरा देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ये सारी बातें टोमे अपनी नोटबुक में लिख रही होती है। एमू कहती है बताओ तुम लोग मुझसे क्या कहना चाहते हो? ये सुन के रूडो कहता है मुझे उस आदमी से मिलना है जो स्पेरो ग्राउंड से आ जा सकता है, तुमने उस आदमी को देखा है तो मुझे उसका पता बताओ। एमू कहती है अच्छा ये बात है तो मुझे बताओ किसी को चाहने के लिए क्या जरूरी होता है? और मुझे तेज स्मेल वाले लोग बहुत पसंद है, मुझे फेस से ज्यादा स्मेल अच्छी लगती है और तुम सब में से जो लंबा है मुझे उसकी स्मेल बहुत अच्छी लग रही है। एमू फिर अजीब सी स्माइल करने लग जाती है। एमू की स्माइल देख के रूडो हैरान हो जाता है और कहता है ये हो क्या रहा है? ये सुन के एंजल कहता है तुम इतनी रोमांटिक बातें कर रही हो, ये सब के इन्फॉर्मेशन के बदले? ये सुन के एमू पागल हो जाती है और कहती है ये नहीं हो सकता, मुझे लगा था तुम लोग मुझसे बात करने आए पर तुम लोग तो अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, मुझे लगा था बाहर से कोई मुझसे मिलने आया पर तुम लोग तो मेरा यूज करने आए। तुम लोग झूठ भी कह सकते थे कि तुम लोग मुझसे मिलने आए। ये सुन के एंजल कहता है अब तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। एंजल फिर मुस्कुराते हुए एमू को कहता है मुझे तुम पर इंटरेस्ट है। ये सुन के एमू को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और चिल्लाते हुए कहती है झूठ मत बोलो, मुझे तुम पर इंटरेस्ट नहीं है। एंजल फिर कहता है चलो ठीक है, मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हें इतने छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ये सुन के एमू कहती है मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो लोग लड़कियों के कपड़ों के बारे में कहते हैं। एमू अपनी पावर को एक्टिवेट कर देती है। ये देख के एंजल कहता है ये भी एक गिवर है। हमें रूडो को दिखाया जाता है जो एमू के जूते को देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं एमू के जूते में भी वही लोग हैं जो रूडो के गिलाफ पे लोग हैं। एमू फिर मुस्कुराते हुए कहती है अब इसे तुम संभालो बिग मैन। फिर हम देखते हैं डेयरमैन ने एंजल पे हमला कर लिया होता है और एंजल बेहोश हो जाता है। ये देख के सब हैरान हो जाते हैं। रूडो फिर एमू से कहता है तुम भी एक गिवर हो, तुम्हारे जूते में भी वही लोग हैं जो मेरे गिलाफ पे लोग हैं, तो बताओ तुम हो कौन? एमू फिर नॉर्मल हो जाती है और कहती है अच्छा मुझे ये बताओ किसी को चाहने के लिए क्या जरूरी है? ये सुन के सारे क्लीनियर्स हैरान हो जाते हैं। एमू कहती है अगर मैं ही तुम लोगों से बातें करती रही तो हम लोग एक दूसरे को जानेंगे कैसे? ये सुन के रूडो कहता है मैं तो इस लड़की से बिल्कुल बात नहीं करूंगा। ये सुन के जनका कहता है मैं समझ गया, तुम उन लोगों से बातें करते हो जो तुम्हारी पसंद की बातें करते हैं या तुम्हारे खिलाफ बातें करते हैं। मुझे तो सिर्फ वही दिख रहा है कि मेरे सामने एक दुश्मन है और मैंने उसको खत्म करना है। ये सुन के एमू रोने लगती है और कहती है तुमने मुझे इतना बुरा कहा, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया था, मैं तुमसे नाराज हुई। इसी दौरान डेयरमोन जनका के ऊपर हमला कर देता है पर जनका एंजल को उठा के बच जाता है। डेयरमोन एमू के आगे खड़ा हो जाता है और कहता है किसी ने भी इसको हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। डेम्सी कहता है ये उसके कंट्रोल पे नहीं है, ये खुद ऐसा कर रहा है, मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये सुन के गिरीश कहता है यहाँ हो क्या रहा है, मैं कुछ समझ क्यों नहीं रहा। ये सुन के एमू कहती है तुम लोगों को अभी तक पता नहीं चला, डेयरमोन तो मेरा बहुत बड़ा फैन है। ये सुन के डेम्सी कहता है डेयरमोन किसी को भी इतना नहीं चाहता कि वो अपनी टीम पे हमला करे। ये सुन के एमू कहती है तुम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, ये बंदा मुझे बचाने के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है। फिर हम देखते हैं डेयरमैन ने अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेट कर दिया होता है। ये देख के रूडो अपने मन में सोचता है मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ लड़ाई शुरू क्यों हो जाती, क्या ये मेरी गलती है? फिर हम देखते हैं रूडो को आवाज सुनाई देती है जो कहती है ये सब तुम्हारी ही गलती है। फिर रूडो को स्पेयर के लोग नजर आते हैं जो रूडो को बुरा कह रहे होते हैं। फिर हम एमू को देखते हैं जो कहते हैं तुम सबके बीच में मेरा एक फैन मौजूद है, मैं चाहती हूँ कि हम सब बातें करें और मजे करते रहें, अगर किसी ने भी मेरा मजाक
खराब किया तो मेरा फैन उसको छोड़ेगा नहीं। फिर हमें रूडो को दिखाया जाता है जिसे स्पेयर की पुलिस दिखाई दे रही होती है, लेकिन उसी दौरान डेयरमन रूडो पे हमला कर देता है, लेकिन डेम्सी रूडो को बचा लेता है। डेम्सी कहता है डेयरमन का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसके पास से जुड़ा हुआ है, ये अपने पौधों को बड़ा और मजबूत करना चाहता था। इसका मतलब वो किसी पर भी अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के पानी से हमला करेगा तो उसके दुश्मन की बॉडी बैलून बन के फट जाएगी। मुझे यकीन है उसने एंजल के ऊपर पीछे से हमला किया था। ये सुन के जनका कहता है इसने एंजल के ऊपर इतना पावरफुल अटैक किया पर एंजल को पता कैसे नहीं चला। ये सुन के डेम्सी कहता है क्योंकि उसने साइलेंट नोजल का इस्तेमाल किया था, इससे पहले किसी भी इंसान के ऊपर यूज नहीं किया था। रियो कहती है मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा पर डेयरमन को शांत करना पड़ेगा। जनका रियो को रोकने की कोशिश करता है तो रियो को एमू की बात याद आती है कि तुम सबके बीच में मेरा एक फैन मौजूद है। तो रियो कहती है अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। उसी दौरान डेयरमन रियो पे हमला कर देता है लेकिन रियो कैसे भी करके बच जाती है। यह अटैक इतना पावरफुल था कि एमू के घर की दीवार टूट जाती है। एमू हंसते हुए कहती है तुम सबको डर लग रहा है और तुम सब बता भी नहीं सकते कि कौन किसकी साइड है। फिर हमें डेम्सी को दिखाया जाता है जो रूडो की तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि रूडो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, उसे पता ही नहीं चल रहा कि वो ग्राउंड में या स्पेयर में। फिर हम देखते हैं जनका को एक स्मेल आती है और जनका कहते हैं ये स्मेल तो कहीं जानी पहचानी। फिर हमें रूडो को दिखाया जाता है जिसके दिमाग में एमू की बातें चल रही होती है। एमू कहती है तुम मुझे बताओ यादें कौन सी चीजों से बनती है, देखी हुई चीजों से या सुनी हुई या किसी के साथ वक्त गुजारी हुई चीजों से यादें बनती है। मुझे वो सारी चीजें स्मेल की तरह लगती हैं। तुम रोमांटिक बातें नहीं कर रहे, मुझे लगता है तुम्हें पुरानी स्मेल आएगी तो तुम रोमांटिक बातें करोगे। एमू फिर चीवा में तब्दील हो जाती है और रूडो को फिर चीवा नजर आने लगती है। चीवा फिर रूडो को टॉय दिखाती है और कहती है मैं इसको हमेशा अपने पास रखूंगी। ये सुन के रूडो को बहुत गुस्सा आता है और कहता है तुमने उसे मेरे आंखों के सामने फेंका था। फिर हमें डेम्सी को दिखाया जाता है जो कहता है ये रूडो को कंट्रोल कर रही है, यानी कि डेयरमन ने हमको धोखा नहीं दिया, वो इन्हें कुछ दिखा रही है। ये सुन के एमू कहती है मैं इन्हें कुछ दिखा नहीं रही, मैं तो सिर्फ एक स्मेल बना रही हूँ। ये स्मेल तो उन्हें खुशी के पल दिखाती है जो उन्होंने लोगों के साथ बिताए होते हैं। ये स्मेल हर किसी के लिए अलग होती है, कोई भी इसे इनहेल करे तो वो मुझे बचाने लग जाता है। मैंने तुम लोगों को कुछ ज्यादा ही बता दिया। ये सुन के जनका कहता है अगर हम मास्क पहन लें तो तुम्हारी स्मेल से बच जाएंगे। थैंक्स हमें ये बताने के लिए। डेम्सी कहते हैं क्या हो अगर हमें वो याद आ जाए जिनसे हमें गुस्सा आता है, हम तो तुम्हें मारने लग जाएंगे। एमू कहती मैं तुम्हें वो मेमोरी दिखाती हूँ जो तुम्हारी खुशी के होते हैं। फिर हमें रूडो मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ चीवा को 2 सोल्जर ने पकड़ लिया होता है और चीवा रूडो से हेल्प मांगती है। रूडो फिर उन 2 सोल्जर पे हमला कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि ये 2 सोल्जर तो जनका और डेम्सी है। रूडो कहता है अब मैं पहले की तरह नहीं रहा, अब मेरे पास पावर आ गई है, अब मैं किसी और को नहीं खोऊंगा। फिर हम देखते हैं रियो और फोलो भी एमू के कंट्रोल पे आ गए होते हैं। ये देख के डेम्सी कहते हैं मैं अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को अपने दोस्तों पर इस्तेमाल नहीं करना चाहता था पर इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। इसी सीन में एपिसोड नंबर 11 एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इसका मांगा कवर करना चाहते हैं तो कमेंट करें और आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।